गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास हम स्टार्ट करेंगे BRL1। जो स्टूडेंट्स BBARL के हैं, ठीक है, जो कि इग्नू से BBA रिटेलिंग का कोर्स कर रहे हैं, उसके स्टूडेंट्स हैं, तो हम आज उसी के बारे में ये वीडियो लेकर आए हैं। ठीक है, तो हम जो सबसे इसका पहला चैप्टर है वो है यूनिट 1। यूनिट 1 में आता है रिटेल सिनेरियो। रिटेल सिनेरियो, ठीक है, रिटेल सिनेरियो आता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो सबसे जो पहली बुक है उसका मैं बुक का नाम बता देता हूं, जिससे कुछ लोगों को आसानी हो जाएगी कि किस बुक से ये चैप्टर पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, बुक का नाम है, देखिए, ओवरव्यू ऑफ रिटेलिंग। ओवरव्यू ऑफ रिटेलिंग ये बुक का नाम है। नेम ऑफ अ बुक, ठीक, ये बुक का नाम है और ये हमारा सबसे पहला चैप्टर है इस बुक का, रिटेल सिनेरियो। ठीक, क्योंकि हम रिटेल का ही कोर्स, जो आप लोग हों, जो स्टूडेंट्स हैं वो रिटेल का ही कोर्स कर रहे हैं, तो हम रिटेल सिनेरियो ही पढ़ेंगे। रिटेल सिनेरियो मैं आपको पहले समझा देता हूँ। रिटेल सिनेरियो क्या आता है कि इसमें हम रिटेल की पूरी रूपरेखा, पूरी पिक्चर पढ़ेंगे। इस चैप्टर में रिटेल की जो रूपरेखा है, जो उसकी क्रिएटिविटी है, जिस तरह से क्रिएशन दिया गया है, डेवलप किया गया है, वो आपका आएगा रिटेल सिनेरियो में। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ आती है रिटेल सिनेरियो में इसका इंट्रोडक्शन, कि व्हाट इज़ रिटेल सिनेरियो। इसका हम इंट्रोडक्शन देंगे। तो इसका जो इंट्रोडक्शन पहले थोड़ा इंग्लिश पढ़ूंगा, फिर उसको हिंदी में कन्वर्ट कर दूंगा। परहैप्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल टू ब्रिंगिंग आउट रेडी टू बी कंज्यूम goods to the doorstep of the consumer is performed by the retail community। इसका मतलब ये समझ लीजिए कि जो रिटेल है, जो उसका सबसे महत्वपूर्ण कार्य है वो ये है कि वो ऐसी चीज़ को बनाए, ऐसी चीज़ को मैन्युफैक्चर या डेवलप करें जो कि रेडी टू बी कंज्यूम हो, जो कि तुरंत हम उसको यूज कर सकते हैं, और वो कस्टमर डोर स्टेप, जो कि कस्टमर के हाथों में या उसके घर तक उसकी ज़रूरतों को तुरंत पूरा करें। ठीक है, ये जो है ये रिटेल का सबसे बड़ा उत्तरदायित्व है। तो ये होता है रिटेल। रिटेल का मतलब क्या हो गया, दो चीज़ें इसमें मैं बताऊंगा आपको। फर्स्ट है READY, रेडी टू कंज्यूम। सेकेंड है टू ब्रेक द बल्क, मतलब कि जो थोक चीज़ें हैं, जो बड़ी चीज़ें हैं, उनको फुटकर में बेचना, बड़ी चीज़ों को फुटकर में बेचना, जो कि लोगों को आसानी से उनकी पहुंच तक हो जाए और उनकी ज़रूरतों को पूरी करें, वो होता है रिटेल। ठीक है, तो अभी रिटेल का मतलब समझ गए कि रिटेल का मतलब क्या होता है। अब दूसरी हेडिंग ये आती है रिटेलिंग इन इंडिया। लेकिन मैं थोड़ा सा डिटेल को और अभी थोड़ा सा मैं विस्तार से बता देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको और अच्छे समझ में आ जाए। सपोज़ ये हमारा है ए प्रोडक्ट, ये हमारा क्या है, एक प्रोडक्ट है। तो जब प्रोडक्ट, पहले क्या होगा कि पहले तो इसकी प्लानिंग होगी, पहले प्रोडक्ट की प्लानिंग होगी, फिर क्या होगा, प्रोडक्ट हमारा रेडी होगा। प्रोडक्ट रेडी होने के बाद में प्रोडक्ट की पैकिंग होगी। पैकिंग के बाद में प्रोडक्ट का क्या होगा, प्रोडक्ट का मार्केटिंग होगी। प्रोडक्ट मार्केटिंग होने के बाद में वो क्या हो जाएगा, रेडी टू कंज्यूम हो जाएगा। ठीक है, हम इसी पॉइंट पर आ गए। फिर क्या होगा, वो रेडी टू कंज्यूम हो जाएगा, मतलब कि यूज़ करने के लिए वो तैयार हो जाएगा। अब यूज़ करने के लिए तैयार कैसे होगा,
यूज़ करने के लिए तैयार कैसे होगा कि जो मैन्युफैक्चरर है वे अपने गुड्स को, वो अपने सामान को किसी डिस्ट्रीब्यूटर या फिर किसी थोक व्यापारी को या फिर किसी एजेंसी को अपना सामान सेल करेगा। ठीक है, फिर जब इन तीनों जगह से किसी दुकान में या किसी मॉल में, किसी शॉपिंग सेंटर में उसका सामान बिक्ने के लिए जाएगा तो वो कहलाता है रिटेल। वो क्या कहलाता है? रिटेल। आई थिंक मैंने पूरी शुद्ध हिंदी बोल करके अभी तो क्लियर कर ही दिया होगा कि रिटेल क्या है। अभी आप समझ गए होंगे। ठीक है, देखिए रिटेल जो है वो बेसिकली फ्रेंच से लिया गया शब्द है। ठीक है, रिटेल फ्रेंच से लिया गया शब्द है जिसको रिटेलियर कहते हैं। इंडिया में रिटेल की मार्केट बहुत बड़ी है। अभी तो ये मिलियन में चल रही है, लेकिन ऐसा अनुमान जो बहुत से लोग हैं, रिटेल के गणितज्ञ हैं, जो इकोनॉमिक के गणितज्ञ हैं, वो ऐसा मान रहे हैं कि 2013 तक रिटेल जो है वो 1.6 ट्रिलियन तक चला जाएगा। ठीक है, आई होप कि कोविड बार बार ना आए। अगर कोविड बार बार आता रहेगा तो आई थिंक मैं समझता हूँ कि जो आप लोग बीबीए कर रहे हैं या फिर जो लोग भी हायर एजुकेशन ले रहे हैं उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। कंपनियाँ कम पैसों में ज़्यादा काम करवाएंगी, कम एम्प्लॉय हायर करेंगी, वर्क फ्रॉम होम रहेगा। तो आई थिंक मैं समझता हूँ कि बीबीए का या एमबीए का मतलब नहीं रहेगा। फिर एनीवे, आशा में दुनिया टिकी हुई है। लगे रहिए, प्रयास करते रहिए, सब कुछ अच्छा होगा। ठीक है, अब देखिए, अब सेकेंड पॉइंट आता है रिटेलिंग इन इंडिया। रिटेलिंग इन इंडिया। इंडिया में रिटेल कैसा है, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ हैं। ठीक है, और जो हमारा कस्टमर इंस्ट्रक्चर है वो किस तरीके का है, कस्टमर की क्या डिमांड रहती है। कम प्राइस में वो अच्छी चीज़ चाहता है, पैसे भी कम खर्चा हो और सामान उसको अच्छा मिल जाए। ठीक है, तो अब हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे इसके बारे में। ठीक है, तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि रिटेल इंडिया में बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। यहाँ पर आप किसी भी गली से अगर निकल जाओगे ना तो आपको एक या दुकान, छोटी सी दुकानें, लोग घरों में अपने किसी एक छोटे से कमरे में ही दुकान बना लेते हैं, तो वो भी रिटेल की ही कैटेगरी में आता है। ठीक है, वो रिटेल की ही कैटेगरी में आता है। और अभी मार्केट रिटेल की जो है वो बहुत ज़्यादा बूम होने वाली है। बूम का मतलब कि बहुत ज़्यादा विस्तार होने वाली है। जैसे मैंने बताया कि 2030 तक जो इंडिया की मार्केट है ये सबसे बेस्ट मार्केट में काउंट की जाएंगी। ठीक है, अभी इंडिया में हमारे जैसे बहुत से ब्रांड्स हैं, पीएनजी हो गया, नेस्कैफ़े हो गया, टाटा टी है और कैफ़े कॉफ़ी है, बरिस्ता है। तो इन्होंने क्या किया कि जो एक हमारी ईटिंग चेन है, जो फूडिंग चेन है, उसमें बहुत बड़ा नाम उनका रहा है। ठीक है, तो अगर मैं बात करता हूँ सपोज़ मैकडोनाल्ड, ठीक है, सीसीडी, बरिस्ता, पिज़्ज़ा हट, ऐसे अगर मैं नाम लूँ तो बहुत से ऐसे हमारी फूड सप्लाई चेन हैं। ठीक है, ये सारे रेस्टोरेंट हैं, इनको रेस्टोरेंट को बोलते हैं QSR, क्विक सर्विस रेस्टोरेंट। ठीक, इन्होंने हैं जो कि इन्होंने इंडिया में बहुत अच्छी अपनी मार्केट बनाई है। ठीक है, अच्छा, अब दूसरा अगर हम बात करते हैं वी मार्ट, विशाल, बिग बाज़ार,
पैंटालून, सुपर स्टॉप, ऐसे बहुत से ब्रांड्स हैं, बहुत सी कंपनियां हैं जो कि इंडिया को एक अलग लेवल पे लेके जा रही हैं। आप जब कभी पहले सिटी में जाते थे, ठीक, तो हम लोगों को एक या दो ही केवल शॉपिंग मॉल्स देखने को मिलते थे, ठीक है, इन कंपनियों के एडवर्टाइजमेंट देखने को मिलता था। लेकिन अभी ये अगर देखा जाए तो पिछले करीबन 20 सालों से बहुत ज़्यादा बूम कर चुका है। आपको ये ऐसे कोई स्टोर्स नहीं है जो किसी सिटी में नहीं मिल जाएं, ठीक है। ये कंपनियां हर एक सिटी में अपने स्टोर्स ओपन कर रही हैं। तो कह सकते हैं ना कि हमारे जो इंडिया जो है वो बूम कर रही है। बूम क्या, इन्होंने जो प्राइस सेट रखा है, जो प्राइस सेट इन्होंने जो फिगर किया हुआ है, वे इंडियन कंज्यूमर को देखते हुए ही प्राइस सेट किया हुआ है। हमारे इंडिया में क्या है कि अगर लगेगा कि कोई भी चीज़, सपोज़ ये हमारा जो एक बोर्ड है, ठीक है, अगर इसकी कॉस्टिंग अगर 50 रुपीज़ की गई है, इसकी कॉस्टिंग 50 रुपीज़ की गई है, तो जो मिडिल क्लास का कंज्यूमर है वो उसको 30 रुपीज़ में ही लेने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो कुछ कंपनियों ने सेम चीज़ को क्वालिटी में थोड़ा डिफरेंस कर करके इसको 30 रुपीज़ में ही MRP दी है, ठीक है। तो क्या हुआ कि वो आसानी से कस्टमर तक पहुंच रहा है। तो अभी आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। थोड़ा सा मैं अभी और इसके बारे में बता दूंगा, रिटेल इंडिया के बारे में, रिटेलिंग इन इंडिया कि और क्या क्या चीज़ें इसमें हम कवर कर सकते हैं या क्या क्या चीज़ें पढ़ सकते हैं, ठीक। सबसे पहले आता है राइज इनकम, कि हम अपनी इनकम को कैसे बढ़ाएंगे, हम प्राइस सेट कैसा करेंगे ताकि हमारा जो बिजनेस है वो प्रॉफिट में जाए, हमारा जो बिजनेस है वो प्रॉफिट में जाए। सबसे पहले बिजनेस करने के लिए क्या हो गया, राइजिंग इनकम को कैसे बढ़ाया जाए इसके बारे में सोचना है। सेकंड थिंग है चेंज द कंज्यूमर बिहेवियर, चेंज द कंज्यूमर बिहेवियर बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर थोड़ा सा फोकस करिए। चेंज द कंज्यूमर बिहेवियर, जैसे मैंने बताया अभी आपको एक ब्लैक बोर्ड का एग्जांपल दिया था कि ये 50 का है, वो 30 में ही उसको लेना चाहेगा। हम लोगों को ऐसे ये कह सकते हैं कि जो रिटेल इंडस्ट्री है, जब आप जॉब में जाओगे तो वहाँ पे बहुत तरीके के कस्टमर्स आपको मिलेंगे, ठीक है। तो उनकी क्या है कि एक्सपेक्टेशन ज़्यादा रहती है कि हम अगर इतने की शॉपिंग करेंगे तो हो सकता है हमें गिफ्ट मिल जाए या कुछ लॉयल्टी बोनस मिल जाए, कुछ पॉइंट्स मिल जाएँ, कुछ डिस्काउंट मिल जाए, ठीक है। तो आपकी जो बिज़नेस की स्ट्रेटजी रहेगी, जो कस्टमर डीलिंग की स्ट्रेटजी रहेगी, वो बिल्कुल अलग रहेगी कि हमें किसी भी कस्टमर का जो बिहेवियर है उसको हमें अपने बिजनेस अकॉर्डिंग ही उनको डालना है, ठीक। आपको जो एम्प्लॉय है आप उसको इस तरीके से ट्रेनिंग देंगे कि जो भी कस्टमर क्वेश्चन करता है तो आप उसको फटाफट उन्हीं के अकॉर्डिंग, अपनी कंपनी की पॉलिसी के अकॉर्डिंग हमको डील करें, ठीक। थर्ड आता है मीडिया एक्सप्लोजन, मीडिया एक्सप्लोजन। किसी भी बिजनेस को करने के लिए मार्केटिंग सबसे ज़रूरी चीज़ है, और मार्केटिंग का जो सबसे बड़ा पॉइंट है, जो किस कह सकते हैं बाप है, वो है मीडिया, ठीक है। आप सोशल मीडिया से आप कस्टमर से कनेक्ट हो सकते हैं। फोर्थ पॉइंट आता है कॉर्पोरेशनल ऑफ रिटेल, ठीक है। आपका जो भी आपकी जो शॉप है वो कॉर्पोरेट तौर पर होना चाहिए। कॉर्पोरेट तौर पर कह सकते हैं कि GST उसकी प्रॉपर तरीके होनी चाहिए, ठीक है, उसका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। न्यू ब्रीड ऑफ एंटरप्रेन्योर, हमेशा मार्केट में एक जगह ऐसी होनी चाहिए जहाँ पर एंटरप्रेन्योर को
सांस लेने की आज़ादी हो। उनके प्लान, जो इंटरप्रेन्योर का जो नया प्लान है, जो बिजनेस प्लान है, हमेशा उसकी रेस्पेक्ट करनी चाहिए। ठीक, हमेशा उनको मौके मिलना चाहिए। ये इंडिया में, इंडिया का जो रिटेलिंग पॉलिसी है उसमें हमेशा ये होना चाहिए। ठीक है। और दूसरा क्या है, एंट्री ऑफ फॉरेन रिटेलर। अब इंडिया में भी एंट्री ऑफ फॉरेन रिटेलर, इंडिया में ऐसे बहुत से फॉरेन ब्रांड्स आ चुके हैं। इंडिया में ऐसे बहुत से फॉरेन ब्रांड्स आ चुके हैं जो कि इंडिया में एक अच्छी अपनी मार्केट स्ट्रेटेजी बना रहे हैं या बना चुके हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट हो गया हमारा रिटेल इन इंडिया का। थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा, मैं ज़्यादा इसमें डीपली नहीं जाऊंगा। अगर ज़्यादा डीपली जाऊंगा तो फिर बाकी चीज़ें कवर नहीं हो पाएंगी। अब नेक्स्ट आएगा मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस ऑफ रिटेलिंग। मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस ऑफ रिटेलिंग। मीनिंग एंड इम्पोर्टेंट ऑफ रिटेलिंग। ठीक है, तो हमें अब ये समझना है कि रिटेल का मतलब क्या होता है और उसकी इम्पोर्टेंस क्या होती है। ठीक, तो एक हमारे बहुत ही फेमस पर्सन है फिलिप कॉटलर। फिलिप कॉटलर हमारे बहुत ही फेमस हैं, लेकिन मुझको इनकी जो डिफिनेशन है रिटेल की वो समझ नहीं आती है। तो मैं आपको बताऊंगा अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन के एग्जांपल, उनका क्या है। ठीक है, उनका कहना ये है, एक मिनट में ज़रा पानी पी लेता हूँ, उसके बाद बताता हूँ। मैंने आपको मीनिंग तो पहले बता दिया था रिटेल का क्या है, एक बार फिर से बता दे रहा हूँ। देखिए, रिटेल का मतलब क्या होता है कि एक शॉप, ठीक है, छोटी शॉप वो होती है जहाँ पे हमारे कंज्यूमर्स के जो भी चीज़ हम यूज़ करना चाहते हैं, जो भी हमें नीड है, एक्वायर करते हैं, वो आसानी से मिल जाती है। उसको क्या बोलते हैं, रिटेल। ठीक है, वो रिटेल का मतलब हो गया, मीनिंग उसका हो गया। लेकिन दूसरी चीज़ है इम्पोर्टेंस, कि जो रिटेल की इम्पोर्टेंस है वो क्या है। रिटेल की इम्पोर्टेंस वो है कि जो भी चीज़ें कंज्यूमर्स को चाहिए वो उसको आसानी से मिल जाए, सही जगह मिल जाए, कस्टमर को कहीं ज़्यादा भटकना ना पड़े। ठीक है, तो जो फिलिप कॉटलर हैं, ये एक ऑथर हैं, इनको हम रिटेल के गुरु कह सकते हैं। ठीक है, तो वो क्या कहते हैं, वो ये कहते हैं कि रिटेलिंग इंक्लूड्स ऑल द एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व इन सेलिंग गुड्स और सर्विसेज टू द कंज्यूमर फॉर पर्सनल और नॉन पर्सनल यूज़। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो रिटेल है वो सेल और मार्केटिंग दोनों चीज़ों में इन्वॉल्व होता है, और जो कस्टमर को एक्वायर्ड है, जो उसको नीड है, उसको आसानी से मिल जाती है, उसको चाहे वो पर्सनल यूज़ के लिए हो या फिर ना हो। ठीक है, लेकिन नॉन बिजनेस यूज़ के लिए होता है, वो नॉन बिजनेस यूज़ के लिए ही रहेगा। ठीक, सपोज़ ये हमारा ए प्रोडक्ट है, ठीक है, और ये है क्या है, ये रिटेल है। तो रिटेल जो ए प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट
किस किस माध्यम से, किस किस बेस, किस किस तरीके से वो मार्केट में जाएगा और कंज्यूमर तक पहुंचेगा। एक मैंने ऐसे ही फिगर आपको बताया था कि सबसे पहले क्या होगा कि प्रोडक्ट को हम लोग डेवलप करेंगे, ठीक है। प्रोडक्ट डेवलप होगा, रेडी होगा, हमने पहले प्रोडक्ट के लिए प्लानिंग कर ली। क्या कर ली हमने? प्लानिंग कर ली कि हम कौन सा प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे, ठीक। लॉन्च प्लानिंग हो गई, फिर उसको हमने क्या किया? मैन्युफैक्चरिंग किया। मैन्युफैक्चरिंग के बाद में हमने उसको पैकिंग किया। पैकिंग करने के बाद हमने मार्केटिंग करी उसकी। मार्केटिंग के बाद में और भी चीज़ें हैं कि उसका जो है हमने सेटअप लगाया कि कहाँ माल हमको बनाना है, कहाँ भी चीज़ें बनानी है, ठीक है। और फिर हमने एक टीम हायर किया। फिर हमने ट्रांसपोर्टेशन करी। ट्रांसपोर्टेशन करने के बाद में हमने उसको फाइनल रिटेल तक पहुंचा दिया। किस चीज़ के लिए? बिकने के लिए, सेल होने के लिए। हमने क्या किया? सेल होने के लिए हमने अपने सामान को, गुड्स को पहुंचा दिया। तो इन सारी चीज़ों में क्या है? रिटेल इन्वॉल्व रहा है ना। तो फिलिप्स कॉटर यही कहते हैं कि रिटेल की जो भी चीज़ें हैं, जो भी प्लानिंग है, सेल और मार्केटिंग से लेकर के उसमें रिटेल इन्वॉल्व रहता है जब तक कि वो कस्टमर के हाथ में नहीं पहुंच जाता, ठीक है। लेकिन रिटेल उसको कहते हैं जो कि कंज्यूम होती है। कोई भी चीज़ है वो कंज्यूम हो जाती है, ठीक, तभी हम कंज्यूमर कहते हैं। क्योंकि कंज्यूमर वो होता है जो चीज़ों को अपने पर्सनल यूज़ के लिए, अपने डेली यूज़ के लिए उसको बाई करता है, वो होता है कंज्यूमर, ठीक। कस्टमर क्या है? कस्टमर और कंज्यूमर में डिफरेंस क्या होता है कि कस्टमर चीज़ों को खुद कंज्यूम कर लेता है और कस्टमर होता है जो चीज़ों को आगे फॉरवर्ड कर देता है, उसको बिजनेस यूज़ के लिए भी ले लेता है, ठीक है। तो अभी हम यहीं तक फिनिश कर कंप्लीट रखेंगे। अगला जो हम आप बताएंगे कल की वीडियो में, या जो नेक्स्ट वीडियो हम जब भी बनाएंगे उसमें फंक्शंस ऑफ अ रिटेल, उसमें हम क्या पढ़ेंगे? फंक्शन ऑफ अ रिटेल, कि रिटेल के कौन कौन से फंक्शन होते हैं, ठीक है। हम नेक्स्ट वीडियो में ये पढ़ेंगे। तब तक आप इसको रिवाइज़ कर लीजिए, एक बार बुक से पढ़ लीजिए। आई नो कि ये मेरा फर्स्ट डे है पढ़ाने का, तो मैंने शायद आप ज़्यादा बेटर चीज़ें आपको अच्छे से नहीं बता पाया, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगा कि जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें मैं आपको बहुत अच्छे से बताऊँगा। थैंक यू सो मच एंड कीप स्टडी।